मुसलमानों के मोहम्मद साहब के बारे में कोई सच बात भी बोलते हैं तो वो आपका गला काट देते हैं सच बोलने पे। आज आप किसी का चित्र बना करके उसके नीचे लिख दो हजरत मोहम्मद साहब, कल के दिन ही आपको शूट कर दिया जाएगा। आपने कभी देखा मोहम्मद साहब का चित्र भी नहीं देखा होगा, मूर्ति तो बहुत दूर की बात है। भगवान श्री कृष्ण जैसे महान योद्धा को आपने नचनिया बना दिया कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते थे, उनको नग्न स्त्रियों को छुप करके देखने वाला बताकर। ये हिंदुओं की मूर्खता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हिंदुत्व एक्टिविस्ट और स्पोक्स पर्सन हमेशा मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ बकवास करते रहते हैं और ये बताते हैं कि इस्लाम जो है वो एक बुरा मजहब है, क्योंकि इस्लाम में अगर कहीं पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तस्वीर या छवि बनाई जाती है तो लोग उसे कत्ल कर देते हैं, जबकि हिंदू मजहब के अंदर कहीं पे भी यानी भगवान राम की या किसी की भी मूर्ति बना दी जाती है, उनके बारे में गलत गलत बातें की जाती हैं, तो ये हिंदू बिल्कुल इसके बारे में नहीं खड़े होते। फिर हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इस बारे में पूछा गया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बड़ी डिटेल से बताया है और फिर बताया कि किस वजह से ये गैर मजहब लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रिटिसाइज करते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बयानी करते हैं या उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं। फिर बताया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। आप किसी भी मुसलमान से पूछेंगे मोहम्मद साहब के बारे में तो आपको 50 मिनट तक वो नॉन स्टॉप बता देगा कि मोहम्मद साहब ऐसे थे, वैसे थे, ये थे, वो थे, उनकी महानता ये थी। लेकिन आप यदि किसी सनातन धर्मी, ऐसे सनातन धर्मी जो ट्रेंड को फॉलो करके वृंदावन जाता है, जाकर के वहां फोटो खींचता है और अपने सोशल मीडिया पर डालता है, आप उससे पूछेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम क्या था तो वो नहीं बता पाएगा। लेकिन हमारा युवा, जब आप उससे कृष्ण के बारे में पूछोगे तो वो ये जरूर बताएगा कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते थे, वो नाचा करते थे, माखन चोरी करते थे, रण छोड़ करके भाग गए थे। बस ये 3 लाइन उसको पता होंगी। लेकिन हाँ, उसको ये पता है मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मतलब भगवान श्री कृष्ण को दुनिया में कोई धंधा नहीं मिला, उन्होंने एक ही बिजनेस को चुना और वो था चूड़ी बेचने का। ये आज हमारे सनातन धर्मी की मेंटेलिटी है। आप यदि मुसलमानों के मोहम्मद साहब के बारे में कोई सच बात भी बोलते हैं तो वो आपका गला काट देते हैं सच बोलने पे आपका गला काट दिया जाता है। लेकिन सनातन धर्मी खुद अपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रतिदिन झूठ बोलते हैं, झूठ। उनको चोर बता करके, उनको रसिया छलिया बता करके, उनको कपड़े चुराने वाला बता करके, उनको नग्न स्त्रियों को छुप करके देखने वाला बता करके, और एक भी हिंदू उसका प्रतिकार नहीं करता, विरोध नहीं करता। एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की ड्रेस पहन करके और कमर में मोर लगा करके एक लड़की के साथ नाचता हुआ जरूर देखा होगा। ये हिंदुओं की मूर्खता है। उनकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के झूठे चरित्र को बता करके लोगों को भी नचाते हैं, खुद भी नाचते हैं और खूब पैसा भी बटोरते हैं। किसी भी गंजेड़ी भंगेड़ी को उठा लाते हैं, किसी भी दुरात्मा को, दुष्चरित्र को उठा कर ले आते हैं, उसे शिव के कपड़े पहनाते हैं, उसके ऊपर रंग लगाते हैं, उसको पूरा मेकअप करके उसको शिव बना करके फिर सड़कों पर नचा करके ताली बजा करके सोचते हैं वाह वाह हमने कितना गर्व का काम किया। गर्व का काम नहीं किया, आपने मूर्खता का काम किया। भगवान श्री कृष्ण जैसे महान योद्धा को आपने नचनिया बना दिया। आपने कभी देखा मोहम्मद साहब का चित्र भी नहीं देखा होगा, मूर्ति तो बहुत दूर की बात है। वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब बनना, उसका मंचन करना, उसके जैसा दिखना किसी हम जैसे सामान्य पुरुषों से परे है, इसलिए उसकी चित्र बनाने पर भी सजाए मौत है। आज आप किसी का चित्र बना करके उसके नीचे लिख दो हजरत मोहम्मद साहब, कल के दिन ही आपको शूट कर दिया जाएगा, आपका गला काट दिया जाएगा, इजाजत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी गंजेड़ी खड़ा हो जाता है, राम जी के कपड़े पहन लेता है और हम जा जाकर उसके पैर छूते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं। एक उसूल है कि जो भी मशहूर है उसके ऊपर लोग तनकीद करेंगे। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन, दुनिया में सबसे मशहूर इंसान कौन, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक के हिस्ट्री में सब मानते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना ही मुसलमान, गैर मुसलमान भी कहते हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे माइकल एच हार्ट की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हिस्ट्री, 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल दुनिया में, नंबर 1 पे वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नेक आदमी, अच्छे आदमी के बारे में लोग ने सैकड़ों हजारों किताब लिखी है, तो मैं तो नाचीज हूं, मैं तो मुकाबले में हुई ना उनके। और लोग खिलाफ कब लिखते, मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुंचाया अपना, तो उस वक्त कई लोग थे जिनके जाती जिंदगी पे फौरन असर होने लगा।
ज़ाती ज़िंदगी पे असर होने लगा। कुछ लोग की ज़िंदगी सुधर गई, इन लोग तो माशाअल्लाह ईमान लेके आए। कुछ लोग का जो कर रहे थे उनका नुकसान होने लगा। जो लोग कुरान की बात नहीं मान रहे थे उनका नुकसान होने लगा। तो जो लोग का नुकसान होने लगा वो लोग खिलाफ बात करने लगे। तो आप देखेंगे जो भी मशहूर इंसान है, मैंने कहता हूं मैं मशहूर हूं, मैं तो बात करना भी नहीं जानता था, बचपन से हकलाता था। बात करते करते अल्लाह के राह में दावत देने की वजह से अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुंचाया। ना ही मैं अपने आप को आलिम कहता हूं, मैं तो तालिब इल्म कहता हूं अपने आप को। लेकिन क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं कुरान मजीद के हवाले से कहता हूं, जो भी बात कहता हूं हदीस का हवाला देता हूं। आज भी जो तकरीर में मैंने कहा हवाला दिया ना, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। गलत है तो आप आके बोल सकते हैं। जाकिर भाई आपने जो हवाला दिया सूरह कमर का सूरा नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32, 40 में नहीं लिखा है वलक़द यस्सरनल कुरान ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, आके बोलो। तो मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। अगर कुछ गलत कहता हूं इसीलिए सवाल जवाब का सेशन होता है। लेकिन जो लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूंढते हैं कुछ चीज को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करे, लोग के सामने मेरे बारे में गलतफहमी पेश करे। मैं जानता हूं कि यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि एक वीडियो क्लिप लोग आम कर रहे थे, जिसमें क्या है कि जाकिर भाई कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। अभी मैं जब कुरान को छोड़ के वेद से साबित कर रहा हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, तो क्या ये शख्स कह सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? इसमें दो चीज हो सकती है। ये वीडियो क्लिपिंग की रिकॉर्डिंग कभी पीस टीवी पे आई नहीं। जब मैं तकरीर करता हूँ, बात करते हो, कोई भी रिकॉर्डिंग करते रहते। हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, क्या के सबकत लिसान, या हो सकता है किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और तोड़ मरोड़ के पेश करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा मुसलमान से कि जॉर्ज बुश कैसे इंसान है, उन्होंने कहा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान नहीं है। मैं नहीं को काट दूंगा, लगेगा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान है। उसको खुद को मैं दिखाऊंगा, आपने कहा नहीं, हो सकता है सबकत लिसान है, हो सकता है स्लिप ऑफ द टंग। वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं है, उसने कहा कि अच्छे इंसान नहीं है, नहीं को काटा जोड़ दिया अच्छे इंसान है। तब समझ रहे, बहुत आसान है। मीडिया टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से कई क्लिपिंग फ्लोट हो रहे मार्केट के अंदर कि जाकिर भाई बिन लादेन का साथ दे रहे। अरे कब साथ दिया? आप YouTube पे जाएंगे तो आपको क्लिपिंग मिलेंगी, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है। अभी कोई आदमी सूट पहन के, मेरे अभी शेरवानी पहना माशाल्लाह, सूट पहन के एक्टिंग करके, तो ये लोग अगर खुल्लम खुल्ला सामने आके, इस सवाल का मौका आमतौर पे मजहबी तकरीर में खुल्ला पूछने का किसको मौका कहाँ रहता है? होता है तो चिट से। मैं पसंद करता हूँ बहु पूछो, मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, गलती करूंगा तो बोलूंगा माफ करना भाई, इंसान हूँ। मैं थोड़ी कहता हूँ मैं फरिश्ता हूँ, मैं कभी कहा भी नहीं मैं आलिम हूँ। अगर मेरे तकरीर में कुछ गलती है तो आप आके बोल सकते हैं जाकिर भाई आप जो कुरान का हवाला दिया गलत है, ऐसे मानी नहीं। अगर सही होगा तो मैं कहूँगा भाई सही, आपको गलत फहमी है। अगर मैं गलत पे हूँ तो बोलूँगा गलती है, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये वीडियो क्लिपिंग तोड़ मरोड़ करके पेश करना, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हज़ारों किताबें हैं उनके खिलाफ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला का पैगाम पेश करूँ, लोगों को कुरान के करीब लेके आऊँ, सही हदीस के करीब लेके आऊँ। जो लोग चाहते हैं कि इंसान कुरान के करीब ना आए, सही हदीस के करीब नहीं आए, तो वो लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं। इसीलिए माशाअल्लाह क्या हो रहा है कि लोग मेरी तकरीर सुन के अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ के ज़रिए हज़ारों लोग, लाखों लोग कुरान मजीद के करीब आ रहे हैं। वो लोग जिनको पसंद नहीं है कि मुसलमान कुरान के और करीब आए, सही हदीस के करीब आए, वो लोग को परेशानी हो रही है और वो लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे मीडिया में। अभी कोई भी इंसान जो ज़रा भी बुद्धि रखता है, जब मैं कुरान और हदीस के अलावा बाइबल के ज़रिए साबित करता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए,
वेद के जरिए साबित करता हूं। क्या वो इंसान बोल सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? अभी आगे में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी ये लेंगे तो बताइए। जाकिर भाई ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। अभी क्या करेंगे? ये मेरा लफ्ज जो है ना, सिर्फ ये पेश करेंगे। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज मत पढ़ो। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में, कि नमाज मत पढ़ो। पूरी आयत है नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में, नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में। तो उस तरीके से अगर मैं जवाब दे रहा हूं, अभी ये क्लिपिंग लेंगे तो को जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना हराम है। क्या कॉन्टेक्स्ट में? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और आपके सवाल को दोहराता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, दोहराता हूं, तो वो लेके बताएंगे देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। तो ऐसी चीजें करना बहुत आसान है। मेरा मकसद है कि लोगों को अल्लाह के करीब लेके आए, अल्लाह के रसूल के पैगाम के करीब लेके आए और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे लेके आए ताकि वो निजात पाएंगे दुनिया और आखिरत में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें जरूर लिखिए और हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।